जो दो मॉडर्न स्मार्टफोन्स को कंपेयर करते हैं, ये है मॉडर्न आईफोन, ये है मॉडर्न एंड्रॉयड फोन। आप अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हो, कहीं पे ये आगे, कहीं पे ये आगे। लेकिन एक चीज़ जिसमें आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि एंड्रॉयड फोन्स हमेशा बहुत आगे होते हैं, वो है रैम। मतलब यहाँ तो भैया 12 GB तो नॉर्मल है, कभी कभी 16 और इनफैक्ट 24 GB तक की भी रैम पहुँच जाती है एंड्रॉयड साइड में। आईफोन में क्या है, 8 GB की रैम है। अब भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब आप फ़ोन को यूज़ करते हो तो लगता है यार कई बार कि आईफोन जो है वो एकदम नेक टू नेक चल रहा है और कुछ केसेस में तो कई बार स्मूथ भी आपको फील हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो आज दोस्तों वीडियो आगे लाइक और शेयर करते हैं, आपको बताने वाला हूँ कि आखिर भैया कम रैम के बावजूद भी आईफोन एकदम ऐसे नॉर्मल कैसे एकदम ग्लाइड करता है और एंड्रॉयड कभी कभी ज़्यादा रैम होने के बावजूद भी आपको ऐसे अटकता हुआ सा महसूस होता है कभी कभी, या नहीं भी अगर अटकता हुआ महसूस, स्टिल टू गेट अ स्टेबल एकदम ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस आपको रैम दबा के चाहिए होती है। क्या इसका मेन कारण है? काफी मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं रैम के बारे में, इन बेसिक नटशेल कि भैया क्या चीज़ है रैम। दोस्तों रैम जो है आप समझ लो एक टेम्परेरी मेमोरी है। जब भी आप किसी ऐप या गेम को रन करते हो तो वो आपकी जो स्टोरेज है उससे आएगा, रैम में वो चीज़ लोड होती है और रैम में रहती है वाइल यू आर यूजिंग दैट। अब भैया रैम जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आप रैम में रख सकते हो, उतना टेक्निकली मल्टीटास्किंग आप बेटर कर सकते हो। एंड बेसिक नटशेल में यही आप समझ लो रैम का मेन मकसद क्या है। लेकिन क्या सब रैम एक जैसी है? क्या सब रैम बराबर है? ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। रैम किस टाइप की है, क्या रैम का साइज़ है, उसके अलावा ओएस जो है वो उस रैम को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ओवरऑल जो एप्लीकेशंस आप रन कर रहे हो उनका साइज़ क्या है, वो कैसे रिसोर्सेज को मैनेज किया जा रहा है फ़ोन्स के लेवल पे, यहाँ पे डिफरेंस निकल के आते हैं। इनके बारे में भी आगे बात करते हैं। दोस्तों एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है वो ये कि एप्पल के पास में अपना क्लोज सिस्टम है। हार्डवेयर भी इनका, सॉफ्टवेयर भी इनका, इनको पता है कि भैया कौन सा फ़ोन, क्या चीज़ें, सब कुछ। ये तो ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली बेटर हो सकता है एप्पल में। एंड्रॉयड में, अब एंड्रॉयड तो बना दिया गूगल ने भैया, अब उसके ऊपर अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो अपनी स्किन चढ़ा के जो है वो काम कर रहे हैं। जो ऐप डेवलपर है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि भैया उसका वो कौन से डिवाइस के लिए ऐप डेवलप कर रहा है। नो, इट्स अ वेरी ओपन सिस्टम। एप्पल के लिए उसको भी पता है कि भैया ये 10 मॉडल आते हैं, मेरे को इनके लिए ही केवल इसको टेस्ट करना है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज इट इज़ मोर क्लोज्ड सिस्टम तो ऑप्टिमाइजेशन बिकम्स वेरी इजी एंड द ओवरऑल कंट्रोल जो एप्पल के पास में है वो यहाँ पे उसके पास रहता है टू बेटर ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस एंड उस लिमिटेड रैम को भी वो कैसे बेस्ट यूटिलाइज करेगा। एंड्रॉयड में थोड़े रिसोर्सेज को ना बढ़ा के रखना पड़ता है जस्ट टू कीप इन अकाउंट कि भैया ये तो खुला सिस्टम है, यहाँ पे सारा मिक्स जो है वो मामला चलने वाला है। तो इट इज़ अगेन वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स। दोस्तों यहाँ पे ना एक और जो मेन रीज़न है वो ये कि कैसे ये दोनों ओएसएस जो हैं ये आपकी जो प्रोसेस चल रही है सिस्टम की उनको करते हैं एक तरीके से कंट्रोल, या हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स गो ऑन। यहाँ पे क्या होता है, आईफोन के अंदर अगर कोई ऐप आपने रैम में रखी है एंड यू स्विच टू अनदर ऐप, तो वो जो बैकग्राउंड में ऐप है वो वहाँ पे उसके एग्जीक्यूशन को फ्रीज कर देगा। वो रैम में है वो एप्लीकेशन, ताकि आप जब दोबारा वहाँ पे जाओ तो वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाए, आपको एकदम स्मूथ पूरा फील होता है सिस्टम। बट वो बैकग्राउंड में रन नहीं कर रही है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, कई बार ऐसा होता है कि आप एक ऐप चला रहे हो इंस्टाग्राम पे, लेट्स से इफ यू आर अपलोडिंग समथिंग, तो जब तक आपने इंस्टाग्राम को ओपन करके रखा है वो तब ही अपलोड हो रहा है। आपने स्विच करके एप्लीकेशन आप कहीं और खोल के चले गए हो तो इंस्टाग्राम पे वो बैकग्राउंड में पोस्ट आपकी अपलोड नहीं हो पा रही है। तो बिकॉज द वे दिस सिस्टम रन्स। एंड्रॉयड में क्या होता है कि रैम जो है ठीक है, उसमें आपकी ऐप आ गई है, आप स्विच कर लोगे, स्टिल बैकग्राउंड में काम चल रहा है, आपने कुछ और ऐप खोल लिया। अगर रैम में कमी पड़ी तो तुरंत उसको सीधा किल कर देगा, रैम से उसको निकाल देगा, ताकि आप दोबारा जब खोलोगे तो आपको पूरा वो दोबारा फ्रेश लोड होती हुई पूरी एप्लीकेशन मिलती है। तो दैट वे समटाइम्स यू फील कि इतना स्मूथ नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कम रैम में भी बिकॉज इट गेट्स फ्रोजन एक तरीके से, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि येस इट फील्स इवन मोर स्मूथर विद लेस रैम। तो एक और जो मेन कारण है ना वो है स्टोरेज। और स्टोरेज मैं बात कर रहा हूँ रैम की नहीं, प्रॉपर स्टोरेज की। एंड्रॉयड में क्या होता है, हम यूएफएस वाली स्टोरेज देखते हैं, कुड बी यूएफएस 2.2 या 3, 3.1, यूएफएस 4 वगैरह। यहाँ पर दोस्तों एप्पल में हमको मिलती है NVMe स्टोरेज। अब देखो सीक्वेंशियल रीड राइट स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो यूएफएस टेक्स द लीड समटाइम्स विद कंपैरिजन टू NVMe, बट
रैंडम दोस्तों जो हम रीड राइट स्पीड्स की बात करते हैं ना, रैंडम रीड रैंडम राइट की, उसमें NVMe बहुत आगे है। व्हेन यू हैव टू एक्सेस द मेमोरी रैंडमली, अगर आपको सिक्वेंशियल रीड राइट नहीं करना है तो यहाँ पे आपको कम रैम के साथ में भी एक बेटर स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी अगर आप एक आईफोन यूज करते हैं। दोस्तों एक और चीज़ जो एक डिफरेंस है एंड्रॉयड और आईफोन में, वो है गार्बेज कलेक्शन और मेमोरी रीअलोकेशन का डिफरेंस। एंड्रॉयड में यूजुअली क्या होता है कि कोई भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो दिस दैट, तो इट जनरेट्स लॉट्स ऑफ डेटा एट द सेम टाइम। ठीक है, वो गार्बेज कलेक्ट हुआ, बाद में उसको क्लीन अप करना है तो CPU का भी वहाँ पे जोर लगेगा एंड ऑल दैट, मतलब इट्स थोड़ा सा CPU इंटेंसिव टास्क। एंड्रॉयड के अलावा अगर हम आईफोन की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेमोरी को रियल टाइम में रीअलोकेट करता है एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा सा आपको स्मूथ फील होता है समटाइम्स व्हेन यू आर ओपनिंग मल्टीपल एप्स एंड व्हेन यू आर स्विचिंग बिटवीन। तो यहाँ पे द वे एंड्रॉयड बिहेव्स, द वे जो इनके एप्लीकेशंस जो कोड है एंड यहाँ पे जो कोड है उसमें डिफरेंस है, आपको वहाँ पे भी इसी रीज़न से स्मूथ लगता है आपका आईफोन 8 GB की रैम में भी। तो देखो इन नटशेल दोस्तों अगर हम कंपेयर करें ना तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड्रॉयड आपको बहुत ही ओपन सिस्टम मिलता है, कस्टमाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी टू गेट दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, एक स्मूथ परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, आपको यहाँ पे जो रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, जो आपको हार्डवेयर चाहिए वो फिर चाहिए वही 12 GB और 16 GB और 24 GB वाला। फिर एप्पल की लेकिन जब हम बात कर लें तो यहाँ पे ठीक है, क्लोज सिस्टम है, इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, रियल जो मल्टीटास्किंग की बात करते हैं वो हमको यहाँ पे नहीं मिल पाती है, बहुत सारी आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, बट देन अगेन ऑप्टिमाइजेशन जो मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है एंड ओवरऑल जो हमको स्मूथनेस मिलती है या जैसे चीज़ें आपस में काम कर रही हैं वो यहाँ पे अच्छा है। तो मतलब आपको मेन आई थिंक समझ में आया होगा कि भाई क्या मेन डिफरेंस है और क्यों ऐसा होता है कि हमको स्टिल ज़्यादा रैम चाहिए एंड्रॉयड फ़ोन्स में और हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और एप्पल जो है वो भैया अभी भी लेटेस्ट आईफोन 16 Pro Max के अंदर भी केवल 8 GB रैम के साथ में बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के हमको दे देता है और आपको ऐसे कभी रैम की कमी महसूस नहीं होती है। कहने का मतलब ये है। आप बताएं दोस्तों कि आपको कुछ और इसका अगर एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल चाहिए तो हम कंपैरिजन भी करते हैं। मैं आपसे सुनता हूं अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, बताइए नीचे कमेंट करके क्या है मन की बातें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।